Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कौन आते हुए नज़र में आ रहे हैं. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड कौन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली कौन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन उनके ज़िंदगी में आना चाहते हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द चैरियट कार्ड. यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही चैरियट आया है. ओके, वी डू हैव द मैजिशियन कार्ड. यहाँ पे हमारे पास है ब्रूम विच इज़ द डेथ कार्ड. यहाँ पे हमारे पास है द हर्मिट. यहाँ पे हमारे पास है फोर ऑफ वैंड्स. वाओ. And we do have the four of swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ चुका है और एक वंडरफुल कार्ड विच इज़ लाइक द एस ऑफ कप्स. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. यस, ऑल राइट. सो यहाँ पे देखो साइंस जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कैंसर, ठीक है, जेमिनाई, कर्क राशि, मिथुन राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. 4 मेजर अगनाज है यहाँ पे. ओके, एंड 4 इज इम्पॉर्टेंट. 11 इज इम्पॉर्टेंट. वर्गो है, कन्या राशि है, मेष सिंह धनु राशि है, कुंभ मिथुन और तुला है, कर्क वृश्चिक और मीन है. सो ऑल द ज़ोडिएक साइंस हैव कम. अगर बाई चांस कोई नहीं आया, कोई पर्टिकुलर साइन नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है. तो ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. दे कैन बी लाइक मे बी यू नो देम, ठीक है. हो सकता है कि आप उनको जानते होंगे और ये आपके क्लोज मेंबर और एसोसिएट हो सकते हैं. एंड मे बी आपके जो है ऑफिस में मे बी सीनियर पोजीशन में काम करते हैं या अलग सा डिपार्टमेंट हो सकता है. डिपार्टमेंट तो अलग हो ही जाता है ऑफ कोर्स, ठीक है, बट हो सकता है कि कॉफ़ी ब्रेक में, लंच में, टी टाइम ऑफ कोर्स, इवनिंग ऑफ कोर्स, स्नैक्स में, जो लंच जगह है फॉर एग्जांपल लाइक कैफेटेरिया में आप लोग मीट करते हैं, या कॉलेज में ये पर्सन है काफ़ी इंटरेस्टेड है. ये पर्सन ना कोई पर्टिकुलर, आई डोंट नो व्हाई, आई डू बिलीव दैट कोई पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक एनी टाइप ऑफ, जैसे वो होता है ना कि यूथ क्लब जो बनाते हैं, फिर स्टूडेंट्स यूनियन भी होता है, पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो ना फुर्सत कम ही मिलता है, उनको वेकेशन कम ही मिलता है, अपने घर में जाके भी बहुत ज़्यादा काम निपटाना पड़ता है. फिर जो है मे बी अगर ये स्टूडेंट है तो बहुत सारे जो है असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, इवन अपने भाई बहन का भी कर देते हैं, वो हेल्प कर देते हैं. तो उनको ना वैकेशन का मिलता है. इवन वैकेशन में भी ये पर्सन जो है कुछ स्टडीज़ करना, कुछ प्रोजेक्ट को जो है इवन लैपटॉप में या गैजेट्स में जहाँ पे भी हो इसको ख़त्म कर देना, मतलब ब्रेक कम लेना अपने लाइफ में. जैसे होता है ना बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो जो है ना अपने ऑफ डेज़ में भी काम करते हैं, संडेज़ में भी काम करते हैं, सैटरडेज़ में भी काम करते हैं, वीकेंड्स में कहाँ पे उनको अपने फैमिली के साथ होना चाहिए. बट बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स ऐसे हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रियल लेवल पर हैं जो अभी कंट्रोवर्शियल मत कर देना. अभी
अब क्या है ना, उनको फुर्सत कब मिलता है भाई के, और जब मिलता है तो वो बहुत सारे ले लेते हैं, हॉलीडेज ले लेते हैं। चलो फैमिली के साथ 7 दिन 10 दिन के लिए घूम ही आए, उस तरह से। सो देर आर ऑल्सो सेलिब्रिटीज़ हु डू दैट, ठीक है। तो उस तरह के थिंकिंग, बहुत इम्प्रूव्ड थिंकिंग है इनका, मेरिट बहुत ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल लेवल है ये। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं पे आपको जो चाहिए, मे बी आपको अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये फर्स्ट होंगे आपको हेल्प करने के लिए। एंड ये बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब उनको बोला जाता है कि आप अकेले परफॉर्म करो या सोलो परफॉर्म करो। ये अगर मैं आपको ऐसे ही कहती हूँ, अगर इनको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, और ये ऑफ कोर्स विनर हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने में ही ना टास्क को, उनको ऐसा ना ग्रुप में मतलब शेयरिंग करना, डिस्कशंस करना, स्पेसिफिकली एकेडमिक रिलेटेड। यहाँ पे देखो जो तस्वीर निकल के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं पे ये एक इनफॉर्मल है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ शेयर करेंगे। पर्सनल बातें फिर भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखेंगे, और स्टडीज़ रिलेटेड, बाकी इधर उधर का मैटर ये डिस्कशन कर सकते हैं उस तरह से। ये अपने लाइफ में बोझ को, बर्डन को वैसे नज़र से नहीं देखते हैं, उसको निकाल देना बस। जो चीज़ और यूज़फुल नहीं है अपने लाइफ में, उसको निकाल दो, किसी में बांट दो, किसी की ज़रूरत तो होगी वहाँ पे, उस तरह के पर्सन है ये। पर्सन क्यों आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनका नज़रिया और आपका नज़रिया कहीं ना कहीं पे एक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक देयर कैन बी लाइक रिलीजियन डिफरेंस, इंटरकास्ट, और लाइक डिफरेंट जो है बैकग्राउंड का हो सकते हो आप लोग, एंड इसलिए वो आपके कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, लाइक आई डू थिंक सो दैट उन्होंने आपको कभी भी स्टेज में परफॉर्म करते देखा हो, और आप गाना गाते सुना हो, आपका स्पेशल मे बी आप जब फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप एक मैनेजर हैं, तो आपको एक प्रेजेंटेशन देते देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो गए होंगे, या अगर ये इंटरव्यू ले चुके हैं आपके, तो इंटरव्यू का क्वेश्चंस आंसर सेशंस बहुत बढ़िया रहा है, उस तरह से। सो दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू, एंड आई डू फाइंड कि ये पर्सन जो है आप में काफ़ी ज़्यादा ताकत भी देखते हैं, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। और लोगों की बात ध्यान से सुनना और अपनी बातें कम्युनिकेट करना, मे बी आप भी ऐसे ही करते हो कि आप अपनी बातों को रखते भी हो, लोगों की बात सुनते हो अटेंशन से, और हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते हो, इसलिए उनको अच्छा लगता है। या आप बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। मे बी आपके वीडियोस, मे बी इफ़ एन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, आप अगर आप ब्लॉग्स बनाते हैं, क्रिएट करते हो, उस तरह से है। ऑलराइट, सो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। ये पर्सन कौन है? हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? We do have Ace of Shields. Okay. यहाँ पे हमारे पास है लेडी ऑफ विजडम। बार बार एक चीज़ जो कॉमन है, आई टोल्ड यू, मेरिट वाइज इंटेलेक्चुअल काफ़ी ज़्यादा IQ लेवल हाई हो सकता है इनका, बहुत सारे वर्सेटाइल सब्जेक्ट्स में नॉलेज हो सकते हैं इनके, जनरल नॉलेज अपडेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग एनी न्यूज़, पॉलिटिकल हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चर रिलेटेड हो, फिल्म रिलेटेड हो, एनीथिंग इट कैन बी। सो दे आर क्वाइट एक्सपर्ट इन दैट। मे बी जर्नलिज्म, मीडिया, लोगों को इंटरव्यू करना, क्वेश्चंस करना, इस तरह से हो सकता है। एंड द लास्ट जजमेंट। सो यहाँ पे ये पर्सन जो है कुछ फैसला ले लेते हैं अपने लाइफ में खुद ब खुद, जैसे मैंने आपको बताया, अपने में ही बहुत बड़ा एक्सपर्ट लेवल का ये पर्सन है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड दैट इनसे जो जूनियर है, ठीक है, इनसे जो छोटे हैं, चाहे वो एज में हो, एक्सपीरियंस में हो, तो उनको ना कभी भी ये पर्सन जो है ना इग्नोर नहीं करते, या उनको छोटा नहीं समझते,
भेदभाव नहीं करते हैं, आप बोल सकते हो दे डोंट डू लाइक दैट डिफरेंस. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द, आप ज़रूर इनको मिले होंगे कोई ऐसे जोन में जहाँ पे कोई स्टेज होगा या कोई परफॉर्म कर रहे होंगे या कुछ खाने का जगह, डाइन इन एरियाज, कैफेटेरियाज, उस तरह से ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे. वेकेशन के टाइम पे भी हो सकता है कि आप मिलें. तो हू इज दिस पर्सन? सो यहाँ पे है CON, ओके, HH 2 times, टॉन्स. सो ये कोई सप्लायर डीलर भी हो सकते हैं. ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो सकता है इनका. टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ प्रोडक्ट्स. जॉन किसी का नाम है यहाँ पे, तो देखो. ओके, सो ओके, वर्ल्ड कप क्यों आ रहा है? They might be interested in sports, maybe they play cricket. Okay, and X can be, there is an option. Okay, and कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, उसमें वो हो सकता है जहाँ पे बजट को कंट्रोल किया जाता है, ज़्यादा खर्चा नहीं बट इनकम ज़्यादा होना चाहिए. कॉस्ट कंट्रोल ये बहुत ज़्यादा करते हैं. कोई कंपनी में कॉस्ट कंट्रोल की पोजीशन में होंगे, कंट्रोलर का पोजीशन में होंगे, ये उस तरह से दिख रहा है. ओके, बोला जाता है ना कि आप इतना खर्चा करोगे तो हमारा इनकम भी तो इतना होना चाहिए. तो इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो हैंडल करते हैं, वही है. ओके, जेट एयरवेज, एनी टाइप ऑफ एयरलाइंस से रिलेटेड हो सकते हैं ये. ओके, इंजीनियर इट कैन बी ऑफ कोर्स. ओके, एंड 10. So 10 is a number for complete transformation. तो ये पर्सन आपके लाइफ में ऑफ कोर्स आके आपके लाइफ को बदल देने वाले हैं. और 10 इज ऑल्सो लाइक 10 डेट हो सकता है, 10 दिन का बर्थडे हो सकता है. 2, 5, 1, 3, 12, 13, 15, 25 ईयर्स के एज हो सकता है, 23, 21, इस तरह से हो सकता है. एंड yes, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and